नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम आपको अपडेट देंगे कि हाल ही फिलहाल में हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से जो पद हैं जो भरे जाएंगे, कौन कौन से ऐसे एग्जाम हैं जो हाल फिलहाल में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो बहुत सारे आपको पता है हिमाचल प्रदेश में जो परीक्षाओं और परिणामों का दौर जो है कुछ समय से पिछले एक डेढ़ हफ्ते से कुछ मतलब थोड़ा सा इन्होंने अपना स्पीड पकड़ी है। तो कल भी बहुत सारे रिजल्ट आए, उससे पहले दिन भी बहुत सारे रिजल्ट आपको देखने को मिले थे HPRCA के माध्यम से। यानी कि अब HPRCA कहीं ना कहीं सक्रिय होने जा रहा है। पहले पुराने रिजल्ट जितने भी थे वो पेंडिंग थे, उनको निकालेंगे। उसके बाद आपको नई नई भर्ती वहाँ से आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में जो परीक्षाओं और परिणामों का दौर जो है तेज हुआ, वो मैं किस बेसिस के ऊपर बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल से बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी स्थिति है कि कोई पोस्ट नहीं आई है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ना छोड़ चुके हैं। अब उनका ऐसा है कि बस अब हम किसी और फील्ड में अपना लक आजमाएंगे, क्योंकि पढ़ाई में तो ऐसा है कि कोई पोस्ट ही नहीं आ रही। तो अब हम किस बेसिस के ऊपर तैयारी करें। और घर वाले ये परेशान हो गए कि बच्चे कब तक हमारे तैयारी करते रहेंगे, कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे, उम्र ढलती जा रही है। तो सबसे पहले आप पोस्ट आपको पता एचपी पुलिस, इसके तो आप सभी को पता है कि फॉर्म भर रहे हैं आजकल। और 12 दिसंबर इनकी लास्ट डेट है। 1088 इसमें आपके पोस्ट भरी जाएंगी। बहुत बहुत टाइम बाद अच्छी पोस्ट यहाँ पे आई हैं। तो जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, बेटा बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना। ग्राउंड के साथ अपना रिटन टेस्ट की भी तैयारी साथ साथ में करते रहना, क्योंकि रिटन टेस्ट जो है बेटा वो आपका, मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट थे, मेरे कुछ क्लासमेट्स थे, वो किसी और टेस्ट में पूरे हिमाचल में रैंक 1 थे, बट ये वाले एग्जाम में वो थोड़े से पिछड़ गए थे। ठीक है, किसी को भी हमारे साथ जुड़ना रहेगा, हमारे भी पेड बैचेस चले हैं। तो 98 178 और 92 728, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। दिस इज नॉट एडवर्टीजमेंट के लिए वीडियो नहीं बना रहा मैं। ठीक है, नेक्स्ट आप करेगा एलाइड सर्विसेज। अब एलाइड सर्विसेज का एग्जाम शिमला कमीशन हमारा लेता है। इसका रिजल्ट भी पिछले कल आपको देखने को मिल गया। हालांकि इसका जो पेपर हुआ था वो 1 2 महीने पहले ही हुआ था, मतलब बहुत जल्दी इन्होंने इसका भी रिजल्ट आउट कर दिया। टीजीटी टीजी और जेबीटी ये बहुत तगड़ी पोस्टें आएंगी दोनों ही, और बहुत समय से लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। तो टीजीटी की जितनी भी पोस्टें भर जाएंगी, चाहे मेडिकल आपका मेडिकल आर्ट्स होगी या फिर आपका नॉन मेडिकल रहेंगी, और आपका जीबीटी की पोस्ट है। इनका जो है, जब एक बार होता है कि जब भी फाइनेंस कमीशन से कैबिनेट से कोई टेस्ट पास होता है ना, उसके बाद टीजीटी जीबीटी में इस का तरह का प्रावधान है कि 50% सीट जो है आपका बैच वाइज भर जाएंगे, 50% सीट जो आपके कमीशन के माध्यम से भरी जाएंगी। अब जो बैच वाइज थी ना भाई, उनका लग चुके हैं, उनका रिजल्ट भी आ गया, वो लग भी चुके हैं। अब रही बात रिटर्न टेस्ट की। अब टीजीटी और जीबीटी वालों का ये टेस्ट एग्ज़ाम जो बहुत जल्दी होगा। अभी कल ही एक न्यूज़पेपर कटिंग में आई थी कि इनका पेपर जो है, जैसे हमीरपुर वाला बोर्ड है वो थोड़ा सा अभी ढीला पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब उनके पास खुद की बहुत सारी एग्जाम है अभी कंडक्ट करवाने को। तो ऐसा बोला जा रहा है जो आपका एजुकेशन बोर्ड है आपका, ठीक है, एचपी बोर्ड है जो आपका टेट क्वालिफाई करवाता है ना, टेट लगवाता है, वो इसका एग्जाम कंडक्ट करवाए, ऐसा इनके द्वारा प्रस्ताव बना के भेजा गया। अगर ये पेपर करवाएंगे तो ये वाला एग्ज़ाम भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। बहुत जल्दी ऐसा नहीं कि 2 महीने में आ जाएगा, नहीं, ये फिर भी कुछ समय तो लेगा ही लेगा, क्योंकि अभी तो फाइल गई है, रिजल्ट आएगा, फिर सिस्टम बनाएंगे ये, उसके बाद आपका फॉर्म भरने की तिथि होगी। मतलब फिर भी आपके पास लगभग 3 मंथ से ज़्यादा का समय आपके पास है ही, अगर आज से सारी प्रक्रिया ऐसी हो जाती हैं। तो जो टीजीटी और जीबीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी जो है सुचारू रूप से करते रहें। और बेटा जिसका सी टेट क्वालिफाई है, जिनका सी टेट क्वालिफाई है, वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम आएगा, भी एनवीएस का एग्ज़ाम आएगा, और एक एग्ज़ाम आएगा का EMRS का, उसके लिए भी आप अपना आवेदन जो है दे सकते हैं। या फिर आपका दिल्ली डीएसएसबी का आता है, दिल्ली का आता है, चंडीगढ़ का आता है, वहाँ पे भी आप अपना भर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट, और मुझे लगता है जब ये पोस्ट निकलेंगी ना तो लगभग 2 से 3 लाख फॉर्म हिमाचल प्रदेश में लगेंगे। वो है एचपी पटवारी का। पटवारी की पोस्टें आपको पता है 874 पोस्टें प्रस्तावित हुई थी, कितनी पोस्टें भरेंगे। और इसमें आप ये मानेंगे नहीं कि हमारे पास ही इतने स्टूडेंट हैं जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट जो है वो बहुत अच्छी पोस्ट है, और काफ़ी समय के बाद 2019 के बाद ये पोस्ट अभी आएंगी, कुछ टाइम बाद आएंगी ये। ठीक है, क्योंकि ये भी कैबिनेट से मंजूर हो चुकी हैं। तो जो कैबिनेट से मंजूर हैं, अब उनकी फाइल जाएगी आपका फाइनेंस कमीशन के पास। और इस पोस्ट को कौन करवाएगा, पहले तो अभी ये बातें चली थी कि इसको करवाने काम करेगा शिव हमीरपुर बोर्ड, बट अभी कुछ टाइम पहले खबर आई थी कि नहीं, हमीरपुर बोर्ड को करवाने को बहुत टाइम लगेगा। तो जो पहले जैसा होता था, इनका डिपार्टमेंटल एग्जाम था, डिपार्टमेंट लेता था इस एग्ज़ाम को, तो अभी भी इसका एग्ज़ाम आपका डिपार्टमेंट ही लेगा। तो इसकी तैयारी जिसने भी करनी रहेगी, इसका भी बैच नंबर 10 हमारा चला हुआ है। तो जिसको ज्वाइन करना रहेगा 98 178 और 92 728, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, पुलिस के लिए भी, पुलिस का बैच नंबर 5 में चला है, और पटवारी के लिए वाला बैच चला है। वन मित्र। अब वन मित्र की बात करें तो उसमें भी
बहुत कुछ हुआ पहले, है ना, वन मित्र में भाई ग्राउंड हुआ, ये हुआ, फिर अब बोला गया कि इसमें जो आपके जो डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस के ऊपर ही आपको यहाँ पे लगाएंगे, इसमें सैलरी जो है वो 10K से कम की इतनी फिक्स करी गई है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट थी वन मित्र की, तो जनवरी में शायद इसका स्टार्ट हो जाएगा। फिर डॉक्टर, है ना, जो MBBS करे हुए हैं उनकी भी पोस्टें शायद 200 पोस्टें डॉक्टर की हैं, और नर्सों की पोस्टें भी शायद 400 तक नर्सेज की पोस्टें भी यहाँ पे दी गई थी। तो ये सारे डॉक्टर का तो करवाता है आपका शिमला बोर्ड, और नर्सेज का करवाएगा शायद आपका हमीरपुर बोर्ड। तो ये दोनों ही वैकेंसी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आएंगी, ठीक है। जब भी नर्सेज का पोस्ट आएगा तो नर्सेज के लिए ज़रूर हम कोई ना कोई बैच यहाँ पे लॉन्च करेंगे। JOAT 870 का रिजल्ट आ गया, ठीक है। अभी 939 का रिजल्ट आ गया। तो ये पोस्ट भी बहुत ज़बरदस्त पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पे भी इस तरह का रहता है, उसमें टाइपिंग स्पीड आपको चाहिए भाई, टाइपिंग का ध्यान रखना। टाइपिंग जिसकी आज से इसकी तैयारी जो है स्टार्ट कर दो टाइपिंग के लिए ना। तो JOAT की पोस्टें बहुत तगड़े तरीके से आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगी। HPS, ये तो भाई टाइम टू टाइम निकलता रहता है, और भी बहुत सारी पोस्ट हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कैबिनेट से पास हुई है। ये मैंने किन का बात करा जो कि कैबिनेट से मंजूर हैं। एक होता है कि हाँ भाई आएंगी, जैसे अभी एक और ज़बरदस्त पोस्ट है जो कि मुझे लगती है, जो कि मतलब मेरा मतलब जिसमें मेरा टेस्ट क्वालिफाई था, ठीक है, जहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट में मिस्टेक के कारण जो है मुझे मतलब नहीं सिलेक्शन से वंचित रहना पड़ा था, वो था आपका पंचायत सचिव। बेटा ये पोस्ट जब भी आएगी ना, इसकी तैयारी करना। ये पोस्ट इतनी ज़बरदस्त पोस्ट है, आपको पता है पंचायत का सेक्रेटरी, है ना, सचिव साहब, तो ये वही वही पोस्ट है। और अभी ना कुछ 300 समथिंग जो है नई नई आपकी पंचायतें बनी थी, बहुत सारे जो सचिव थे वो रिटायर हुए थे ना, तो उसमें ये बोला गया है अभी कि जब ये पोस्ट आएगी ना, लगभग ये भी 500 तक पोस्टें इसमें कभी देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक एक सेक्रेटरी के पास में 3 3 पंचायतें हैं। तो ये यहाँ पे भी बर्डन है उनके पास। तो ये पोस्ट भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगी, ओके। तो इन सभी की तैयारी करने के लिए आप सभी, कोई भी तैयारी करनी रहेगी तो बेटा, अगर किसी को आज से तैयारी करनी रहेगी तो हमारा पटवारी वाला बैच ज्वाइन कर लेना। दिस इज़ बेसिक फॉर एवरी एग्जाम। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, HPG के, करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी के, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं के अंदर हम करवाते हैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना रहेगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल एक बार विजिट करना, आपको लग जाएगा पता हम किस तरह से क्लासेस को कंडक्ट करवाते हैं। तो जिसको भी ज्वाइन करना रहेगा, और इस क्लास को सबके साथ शेयर करें, क्योंकि देखो मुझे पता है कि बहुत सारे नेगेटिव लोग भी हैं, नेगेटिव लोग भी होते हैं कि नहीं नहीं ये तो आएगा नहीं, तो ऐसे ही है, सरकार ऐसी ही है। मेरा काम है पॉजिटिव रहना। मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव रहो, आज नहीं आएंगी बेटे कल आएंगी। पुलिस के एग्ज़ाम को भी सेम उन्होंने ऐसा करा कि नहीं नहीं पोस्टें तो नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, हलवा है हलवा है। अब पोस्ट आई है ना, अब वही बच्चे बोलते हैं कि सर अब हमने तो तैयारी जो है स्टार्ट करी नहीं। मैंने बोला मैं जनवरी से आपको बोल रहा हूँ कि तैयारी करो, पोस्टें आएंगी आएंगी आएंगी। तब आप बोलते थे नहीं नहीं कुछ नहीं है, सरकार ऐसी ही है। सरकारों के भरोसे मत बैठो, अपनी तैयारी खूब सुचारू रूप से रखो, क्योंकि जब भी पोस्ट आएगी आपको एकदम से आएंगी, ठीक है। फिर आपको समय नहीं लग पाएगा कि आप तैयारी करें। तो जो अभी भी कुछ भी कर रहे हैं बेटा, आज से अपनी तैयारी जो स्टार्ट जो है कर दें, ठीक है। मैंने आपको बोला जिसको ज्वाइन करना रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, नंबर लिख देता हूँ 98 178 और 92 728। इसमें आप मुझे बताना किसको पुलिस का बैच नंबर 5वां 18 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, और पटवारी का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है 2 दिन से, ठीक है। जिसको ज्वाइन करना रहेगा तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, पूरी जानकारी यहाँ पे दे दूंगा। तो ये जानकारी थी, और अभी बहुत हो गया। अब ये मत सोचो कि नहीं आएगी पोस्ट, ऐसा वैसा, बेटा पोस्टें आएंगी, आज नहीं कल आएंगी, 2 महीने बाद 4 महीने बाद आएंगी, बट आएंगी ज़रूर। तब आपके पास सही समय नहीं होगा कि पछताने के लिए कि नहीं नहीं हम तो तैयारी नहीं कर पाएंगे। किसी भी टेस्ट की तैयारी करने के लिए मिनिमम जो टेस्ट की तैयारी करने के लिए जो आपके पास टाइम पीरियड होता है ना, टाइम लगता है, वो 6 महीने लगते हैं बेटा। 6 महीने भी क्यों, अगर तब लगेगा जब आपके पास आपने एक बार चीज़ों को एक बार समझ लिया होगा, सिलेबस आपको पता होगा कि किस तरह से हमें क्या क्या पढ़ना है। वरना तो ये पंचवर्षीय योजना बन जाती है, ओके। तो इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।